जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत का दिन है। यह व्रत पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से पूरे दिन और पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं पे जिन महिलाओं को संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को पूरे नियम के साथ करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेपाल में जीवित पुत्री का व्रत को जितिया के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितिया व्रत आश्विन मास, जिसे क्वार मास भी कहा जाता है, इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में व्रत के नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। संतान के लिए रखे जाने वाले व्रतों में सबसे कठिन व्रत जीवित पुत्रिका का व्रत होता है। इस व्रत में व्रत से ठीक एक दिन पहले सभी तामसिक चीजों का त्याग कर दिया जाता है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि। और इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य के पालन का भी बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। इस व्रत में व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात अन्न व जल का त्याग कर दिया जाता है और व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है और नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाता है, तो उस नवमी तिथि में ही महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। अगर कोई महिला किसी कारण से या अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वो संध्याकालीन पूजन के पश्चात जल ग्रहण करना चाहती है, तो वो केवल जल ग्रहण ही कर सकती है, वो अन्न ग्रहण नहीं कर सकती है, क्योंकि इस व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। तो आइए जानते हैं कि 2023 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, उसका समापन कब हो रहा है, इस दिन पूजा का मुहूर्त कब है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह में 6:34 पे हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह में 8:08 पे हो रहा है और यहाँ से नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार जो 6 अक्टूबर को पूरी दिन व पूरी रात्रि अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार 2023 की जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत का पूजन हमेशा संध्या काल अर्थात प्रदोष काल में किया जाता है। तो 6 अक्टूबर को दिन की शुभ की चौघड़िया के हिसाब से शाम में 4:12 से लेकर शाम में 5:40 तक चर की चौघड़िया है। यह जो पूजा का समय है सबसे उत्तम मुहूर्त है, क्योंकि जो यह शुभ मुहूर्त है पूजा का, इस मुहूर्त के अलावा इस मुहूर्त के आगे और पीछे कोई अन्य शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप सभी को यह जो पूजा का समय है शाम में 4:12 से लेकर शाम में 5:40 तक, इसी मुहूर्त में अपना पूजा जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजा भले ही लंबी चले, लेकिन पूजा को जो प्रारंभ हमेशा ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इस व्रत में अष्टमी तिथि समाप्त होने के पश्चात नवमी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है। नवमी तिथि भले ही कितनी देर से प्रारंभ क्यों न हो, उसका इंतजार किया जाता है और नवमी तिथि जब प्रारंभ हो जाती है तभी इस व्रत का पारण किया जाता है। तो 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह में 8:08 पे अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी लोग 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह में 8:08 के पश्चात अपने जीवित पुत्रिका व्रत का पारण कर सकती हैं। यह व्रत कठिन तो बहुत है, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर कोई संतानहीन महिला इस व्रत को सच्चे मन से करती है तथा इस व्रत की कथा सुनती है, तो निश्चय ही माता लक्ष्मी उसकी गोद अवश्य भरती हैं। वहीं पे जो पुत्रवती महिलाएं होती हैं, उनके बच्चों की आयु जो होती है वो लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनके बच्चों की चारों दिशाओं में प्रसिद्धि रहती है। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी के बच्चों पे बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।